चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ में यदि बिंदु ए तथा बी के बीच एक चालक तार जोड़ दिया जाए तो तार में धारा विकल्प दे रखा शून्य होगी या बी से ए की ओर होगी या ए से बी की ओर होगी या बहने की दिशा बी पर निर्भर करेगी। अब ध्यान से देखिए। अब इस प्रश्न अनुसार हम देखते हैं इस चित्र में हमें दे रखा है कि सी और डी के मध्य एक विभव की बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी में हम कह सकते हैं कि यदि धनात्मक विभव पे ऋणात्मक विभव पे होगा और हमें यहाँ पे ए और बी को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। तो ए और बी को एक चालक तार से हमने जोड़ दिया तो हमें बताना है तार में धारा क्या होगी। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है। V बराबर होता है I इंटू आर, मतलब परिपथ के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये एक प्रतिरोध R प्रतिरोध का तार है तो इसमें बहने वाली धारा I और इसके प्रतिरोधों का गुणनफल इन प्रतिरोध के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो ओम के नियम से हमने यहाँ पे देखा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह याद रखेंगे कि धारा का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं धारा का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। अब हम उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे C और D के मध्य क्या कह सकते हैं, V वोल्ट का विभव है। तो इसे हम यहाँ पे जब देखेंगे, जब तार ये नहीं था, जब ये तार नहीं था तो क्या हम लिख सकते हैं C और D के मध्य एक 4 ओम का प्रतिरोध और ये एक 4 ओम का प्रतिरोध है और इस C और D के मध्य हम यहाँ पे भी देखते हैं एक प्रतिरोध है। इसे हम लिख लेते हैं प्रतिरोध का मान कितना है, ये है 4 4 1 और 3, 4 4 1 और 3 और इनके मध्य C और D के मध्य एक बैटरी लगी है जिसका विभव क्या दे रखा है, V। और ये बिंदु दे रखा है A और ये बिंदु दे रखा है B। क्या हमने यहाँ पे सही लिखा है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर वाले तार का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8, या हम RA वाले भाग में हम प्रतिरोध देखते हैं, ये RB वाले भाग पे तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। तो इसमें बहने वाली धारा का मान भी हम बता सकते हैं, इसमें और इसमें। मान लेते हैं इसमें I1 धारा बहती है, इसमें I2 धारा बहती है। तो I1 धारा कितना हो जाएगा, तो धारा बराबर क्या होता है, V। अब इनके मध्य विभव कितना है, V है। V बटा तुल्य प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे हमने निकाला है 8, ये I1 हो जाएगा। इसी तरह I2 निकालते हैं, V बटा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे 4 है, तो ये हमने धारा का मान निकाल लिया, V बटा 8 और ये V बटा 4 हो जाएगा। अब चित्र में एक बार देखिए, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विभव पतन C और A के मध्य जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, C और A के मध्य ये विभव पतन भी होगा, कितना हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोध। तो इसमें बहने वाली धारा हम जानते हैं क्या हो जाएगा, V बटा 8 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 4, तो इसका मान हो जाएगा V/2, मतलब इसमें विभव पतन कितना होगा, V होगा। इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, तो इस वाले में अगर हम देखें तो C और B के मध्य देखें तो इसमें बहने वाली धारा I2 और इनके संगत प्रतिरोध हमें मालूम है। तो इसमें बहने वाली धारा I2 कितना है, V बटा 4 और इसमें बहने वाली इसके संगत प्रतिरोध अगर हम देखें तो 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा विभव पतन, V बटा
4। तो ध्यान से देखिए इस चित्र में, तो यहाँ पे विभव क्या होगा, भी यहाँ पे होगा 0, क्योंकि ये बैटरी धनात्मक सिरे से है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे विभव भी है, तो भी का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना विभव कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें Vc, अगर यहाँ पे देखें C और A के मध्य का जो विभव होगा Vc माइनस Va होगा। तो Va का विभव हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना होगा Vca भी हमने निकाला, कितना है यहाँ पे V/2 है। V/2 बराबर, यहाँ पे हमने V माना है C बिंदु पे और A बिंदु पे हमें निकालना है, माइनस Va। तो कितना हो जाएगा, Va बराबर हो जाएगा V माइनस V/2। कितना हो जाएगा, ये V/2 आएगा। इसी प्रकार हम इस बिंदु के लिए निकाल लेते हैं C और B के लिए। VCB बराबर हो जाएगा VC माइनस VB। तो VC पे V होगा, VB पे कितना हो जाएगा हमें निकालना है। और VCB की अगर हम बात करें, तो VCB की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, V/4 हो जाएगा। V/4, तो VB बराबर कितना हो जाएगा, V माइनस V/4, कितना हो जाएगा 3B/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V/2 और ये हो जाएगा 3B/4। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हम देख सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 0.5B और इसका मान कितना हो जाएगा 0.75B। तो किसका मान ज़्यादा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम विभव देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि VB का विभव ज़्यादा है VA से, अतः धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहेगी, यह हमें मालूम है, मुख्य अवधारणा में हमने देखा है। अतः धारा का प्रवाह B से A की ओर होगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और विकल्प देख लेते हैं, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प B हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।